अनवांटेड 72 क्या है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, और अगर इसका यूज़ हम बार बार बिना मेडिकल सुपरविजन के करें तो हमारी बॉडी में क्या हो सकता है। अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये कोई रेगुलर पिल नहीं है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसका यूज़ होता है नंबर 1 अगर आपका कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया है, नंबर 2 अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है। इस तरह की इमरजेंसी पिल्स बेसिकली अगर टाइमली ली जाएं, 72 आवर्स के अंदर अंदर ली जाएं तो प्रिवेंट करती हैं आपकी प्रेगनेंसी होने के लिए। किस तरह से इस तरह की दवाइयाँ काम करती हैं? आईपिल या अनवांटेड 72 ये दवाइयाँ काम करती हैं। इनमें ये बेसिकली हाई लेवल हार्मोन्स होते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन को रेप्लिकेट करती हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑल्टर करता है और हमारी ओवरीज की एक्टिविटी को डिले करता है, जिससे एग प्रोड्यूस होने में देर होती है। अगर ओवरी ने एग प्रोड्यूस कर दिया है तो ये एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। अगर एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो चुके हैं तो ये यूट्रस में उनकी इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ अनवांटेड 72 करता है अगर आपने इसको 24 से 72 घंटे के बीच में लिया है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये हार्मोनल चेंजेस करके करता है। हमारी ओवेरियन, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफ़ेक्ट डालता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज करता है, डिले भी कर सकता है। हो सकता है ओवर यूज से पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाए। क्या हो सकता है अगर आप अनवांटेड 72 या ऐसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बार बार ले रहे हैं? आइडियली देखा जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स केवल और केवल इमरजेंसी में ही लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें हाई डोज ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारे नेचुरल हार्मोन्स से, हमारी नॉर्मल हार्मोनल साइकिल से एज वेल एज हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से छेड़छाड़ करते हैं। अगर आप इसको मंथली देखा जाए या फिर ईयरली देखा जाए तो बहुत कम इसका यूज़ करना चाहिए। इसको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह कोशिश करनी चाहिए या तो आप दूसरे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें या फिर जो अलग रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो कि रेगुलर यूज़ के लिए होती हैं उनको लिया जाए। अगर बिना मेडिकल सुपरविजन के आप इसको बार बार ले रही हैं तो हो सकता है नंबर 1 ये परमानेंटली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा ये स्किन को पेल बना सकती है और ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है सनलाइट के प्रति, ड्राई स्किन कर देती है, रैशेस हो जाते हैं स्किन पे और सनलाइट में जाते ही स्किन के रिएक्शंस एग्जैजरेट कर सकती है। ओवर यूज़ की वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकती है, यानी कि आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले हो सकते हैं या फिर पीरियड्स आ भी नहीं सकते। इस तरह की सिचुएशन में भी ये लीड करती है। इसके अलावा एक्सटेंडेड पीरियड्स या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि अनवांटेड 72 को आप बार बार यूज़ ना करें। 72 घंटे में एक ही गोली लेनी है। अगर वो वॉमिट होकर निकल जाती है तब आपको इसकी दूसरी डोज लेनी है। कुछ सीरियस केसेस होते हैं जिनमें अनवांटेड 72 बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब है बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत रिवर्स इफेक्ट दिखा सकती है। ये कंडीशंस हैं नंबर 1 अगर किसी भी वुमेन में कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, नंबर 2 अगर आपको किसी भी तरह आपका जो हार्ट के जो वॉल्व्स हैं वो आर्टिफिशियल है या अगर आपके हार्ट में स्टंट डला हुआ है, इस तरह के जो फीमेल केसेस हैं उनको भी ये लेने से बचना चाहिए। अगर आप एंटीकोगुलेंट्स या एंटी फंगल ड्रग्स ले रहे हैं, इस तरह की दवाइयों पे अगर आप हैं तो भी कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी पिल लेने से बचना चाहिए। पोरफायरिया है, अगर एलर्जी से प्रोन है यानी कि एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसी औरतों को भी आईपिल सजेस्टेड नहीं होती। हो सकता है अगर आप बार बार आईपिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी लीड कर सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाना। यूट्रस के बाहर अगर आपका एग इम्प्लांट हो गया है वो कुछ केसेस में जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है।
इसलिए आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इमरजेंसी के समय ही यूज़ करनी है, बार बार यूज़ नहीं करनी है, केवल डॉक्टर की सलाह पे ही इसकी रेपिटेशन करनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।